सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली 5 महीने के वेट के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। तो भाई ये ट्रेलर से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि मल्टीवर्स ओपन हो चुका है हमारे पीटर के वजह से। और अगर आप ये सब डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते मल्टीवर्स से रिलेटेड, स्पाइडरमैन के विलन से रिलेटेड, इसकी ब्रेकडाउन से रिलेटेड, तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चले बढ़ते हैं इस अमेजिंग वीडियो की तरफ को। Can I be your superhero? स्पाइडरमैन के पास कुछ ऐसी पावर्स भी है जिससे वो फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। यहाँ एक देखने वाली बात ये है कि पीटर एकदम आराम से ऊपर छत के बैठा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर तो मिस्टीरियो को किल करने का इल्ज़ाम है, तो वो कैसे इतना ओपनली बैठ सकता है। हो सकता है ये इसके बाद वाला सीन हो जब उसके सारे इल्ज़ाम हट गए हो कि उसने मिस्टीरियो को नहीं मारा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले सीन में वही दिखाया जाता है जो हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंडिंग में दिखाया गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसी ने मिस्टीरियो को मारा है। इसके बाद पुलिस उसे उठाकर ले जाती है और वहाँ से उसे इंट्रोगेशन में करती है कि भाई तुमने ही मिस्टीरियो को मारा है ना। तो उस पर हमारा पीटर कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, पर हाँ ड्रोन्स ने उसे ज़रूर मारा है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये वही ड्रोन्स है ना जो तुम ओन करते हो, ये वही ड्रोन्स है जो टोनी स्टार्क ने बनाए थे। इसके बाद हमें पीटर और जेंडिया फिर से बात करते हुए दिखते हैं कॉल के ऊपर, जहाँ पीटर उसे कहता है कि मुझे स्पाइडरमैन होने से या मेरी आइडेंटिटी रिवील होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस चीज़ की वजह से मेरे अपनों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, वो ट्रबल में आ रहे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसके बाद हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटर पार्कर को सब कहते हैं कि तुम डेविल हो, तुमने मिस्टीरियो को मार दिया, वो इतना अच्छा आदमी था। जबकि पीटर कहता भी है कि नहीं, मिस्टीरियो अच्छा नहीं था, तब भी कोई भी उसके ऊपर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद हमें पीटर के स्कूल का सीन दिखता है जहाँ सारे बच्चे उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि पीटर इतना जल्दी हमारे स्कूल में कैसे आ सकता है। और इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि पीटर के पीछे बहुत सारे कॉप्स लगे हुए हैं। ये उसी के बाद का सीन होगा, फार फ्रॉम होम के लास्ट सीन के बाद का। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर, नेड, सबका इंट्रोगेशन किया जा रहा है। आंट में सबका, लिटरली जो भी पीटर के टच में है उन सबका इंट्रोगेशन किया जा रहा है और ये इंट्रोगेशन थोड़ा क्रूशल होता है। इसके बाद पीटर को एक डॉक्टर स्ट्रेंज का पुतला टाइप दिखता है। इसको देख के उसे आइडिया आता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रीसेट करवाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद ले सकता हूँ। इसके बाद मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है और उसी के बाद हमारा पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के यहाँ। और भाई यहाँ पे सैंटम सैंटोरम भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, क्योंकि मूवी क्रिसमस में रिलीज होने वाली है तो उसको थोड़ा क्रिसमस लुक दिया गया है। जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से पीटर कहता है कि भाई सर आप मुझे हेल्प करोगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तुम मुझे सर मत कहो, हमने आधी दुनिया को साथ में, तो तुम मुझे स्टीफन कह सकते हो। इसके बाद कहता है पीटर स्टीफन तुम मेरी मदद करो। तो वोंग हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को जाते जाते कहता है तुम वो स्पेल कास्ट नहीं कर रहे हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ मैं नहीं करूँगा, बट एट द एंड वो स्पेल कास्ट करते हैं। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटर अपने ब्लैक सूट में होता है। ये वही से ब्लैक सूट है जो फंको पॉप्स में रिवील हुआ था। इसके बाद फिर से फार फ्रॉम होम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग पीटर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि तुमने मिस्टीरियो को मारा है, मिस्टीरियो को मारा है। इसके बाद हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं पीटर के साथ सैंक्टम सैंटोरम के बेसमेंट के अंदर, जहां वो स्पेल को कास्ट कर देते हैं जिससे सब पीटर की आइडेंटिटी भूल जाए। जहां पीटर उसे कहता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को कि क्या कुछ लोग मेरी आइडेंटिटी याद रख सकते हैं, जैसे नेड हो गया, आंट मे हो गई, जेंडिया हो गई यानी कि MJ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये स्पेल ऐसे काम नहीं करता, अगर ये मैंने स्पेल यूज़ कर दिया तो आइडेंटिटी तुम्हारी कोई भी याद नहीं रख पाएगा, कोई भी नहीं, चाहे वो कौन सा भी एवेंजर हो, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हो। इसको सुन के पीटर थोड़ा दुखी तो होता है क्योंकि उसके और MJ का रिलेशनशिप इससे ओवर हो जाएगा। इसीलिए ट्रेलर में बहुत ज़्यादा बार जेंडिया को दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि नेक्स्ट मूवी में हो सकता है ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर या इसी मूवी के अंदर ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर एंटर हो जाए। इसके बाद ये सीन के बाद वहाँ एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की वॉइस में ये सुनने को मिलता है कि मल्टीवर्स अब ओपन हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर सकता है हमको। इसके बाद हमें लिख के आता है कि ये दिसंबर में मूवी रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि केविन फेगी ने अभी रिसेंटली कंफर्म किया था कि मूवी डिले नहीं होगी, ये दिसंबर 17 को आनी है, तो ये दिसंबर 17 को ही आएगी। इसके बाद हमें पीटर थोड़ा स्विंग करते हुए दिखता है, जो कि हमारे जो मार्वल वाले का स्पाइडरमैन है उसमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। पीटर की स्विंगिंग कोई भी मूवी हो, चाहे वो नो वे होम हो, चाहे कौन सी भी मूवी हो, उसमें बहुत ज़्यादा कम दिखाई जाती है।
इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में जैसा मिरर वर्ल्ड में होता था वैसा ही हमें कुछ यहाँ पे होते हुए नजर आता है। इसके बाद हमें ये दिखता है कि एक कार के ऊपर बिजली गिरती है जो प्रोबेबली इलेक्ट्रो की बिजली है। इसके बाद एक बहुत मस्त फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है जो कि होता है एक ट्रेन के ऊपर। ये पूरा फाइट सीक्वेंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ये हमारी स्पाइडरमैन 2 मूवी के जैसा होगा जहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस और टोबी के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होती है। इसके बाद फिर से हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि मल्टीवर्स ओपन हो चुका है पीटर, ये तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। इसके बाद पीटर हमें हमारे आयरन स्पाइडर वाले सूट में दिखता है और इसके बाद हमें यह भी मालूम पड़ता है कि हमारा हैप्पी होगन का कैरेक्टर भी रिटर्न हो रहा है और हमें फिर से यहाँ पे एक क्लियर लुक तो नहीं बट झलक देखने को मिलती है हमारे इलेक्ट्रो की। इसके बाद ये जो बॉम्ब है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसकी है, ये है ग्रीन गॉब्लिन जो कि कंफर्म नहीं हुआ था इस मूवी में होने वाला है, बट इससे ये इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन इस मूवी के अंदर होने वाला है। और इसी सीन के बाद एक और हमें बूम देखने को होगा और ये हमारी स्पाइडरमैन 2 मूवी के जैसा होगा जहां डॉक्टर ऑक्टोपस और टोबी के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होती है। इसके बाद फिर से हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि मल्टीवर्स ओपन हो चुका है पीटर, ये तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। इसके बाद पीटर हमें हमारे आयरन स्पाइडर वाले सूट में दिखता है और इसके बाद हमें यह भी मालूम पड़ता है कि हमारा हैप्पी होगन का कैरेक्टर भी रिटर्न हो रहा है और हमें फिर से यहाँ पे एक क्लियर लुक तो नहीं बट झलक देखने को मिलती है हमारे इलेक्ट्रो की। इसके बाद ये जो बॉम्ब है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसकी है, ये है ग्रीन गॉब्लिन जो कि कंफर्म नहीं हुआ था इस मूवी में होने वाला है, बट इससे ये इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन इस मूवी के अंदर होने वाला है। और इसी सीन के बाद एक और हमें बूम देखने को मिलता है जो कि होता है डॉक्टर ऑक्टेवियस, जहां डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को कहते हैं हाय पीटर कैसे हो तुम, क्योंकि शायद से उन्हें मालूम नहीं है कि ये इस यूनिवर्स का पीटर है। और भाई लिटरली डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे थे पिछली मूवी में डिट्टो अभी भी वैसे ही लग रहे हैं जो कि अल्फ्रेड मोलिरा ने कंफर्म भी किया था। इसके बाद पीटर अपना आयरन स्पाइडर सूट 1 सेकंड के अंदर पहन लेता है और इसी के साथ ये ट्रेलर यहीं पे एंड हो जाता है। अब इस ट्रेलर को अच्छे से डिस्कस करते हैं और अब बात करते हैं इसके बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में। और अगर अब मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इस मूवी में हमें मल्टीवर्स भी दिखने वाला है और एज इफ इस मूवी में वो चीज़ है जो हमें चाहिए थी। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो सकता है इसमें, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी हो सकता है इसमें हो, और मल्टीवर्स ओपन हो रहा है तो ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। और पुराने सारे स्पाइडरमैन्स के विलन भी इसमें आने वाले हैं तो इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस भी बाय नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। और एज इफ डॉक्टर स्ट्रेंज भी है तो इसमें हमें बहुत सारा मैजिक भी एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे ट्रेलर में भी कहते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी फन जर्नी, तो हो सकता है कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सेसिव मैजिक का यूज़ होने वाला हो जो कि प्रोबेबली होएगा क्योंकि ये मल्टीवर्सल मूवी है। एंड एक बहुत अमेजिंग फैक्ट, ये मार्वल की फर्स्ट मल्टीवर्सल मूवी है, मतलब ऐसी फर्स्ट मूवी जिसमें हमें मल्टीवर्स के बारे में क्लियरली बताया जा रहा है कि हाँ मल्टीवर्स है। और इसी के कंटिन्यूशन में आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसकी एक्सपेक्टेशन वीडियो हम जल्दी इस चैनल पर डालने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ कन्फर्मेशंस के बारे में जो हमने आपको इस चैनल पे बहुत पहले ही दे दी थी। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम एक्सपेक्टेशन वाला वीडियो देखा होगा तो अब कंफर्म ये हो जाता है कि हमें इसके अंदर ग्रीन गॉब्लिन भी दिखने वाला है और हो सकता है कि इसके अंदर सैंडमैन हमको देखने को मिल जाए, जिसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि हमें वो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, तो हो सकता है हमें सैंडमैन देखने को मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी का जो लीक स्टोरी आया था जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं आपको एक आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो जाके उसे पढ़ सकते हो। उसमें ऐसा बताया गया कि स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी कुछ ऐसे हो सकती है जो मैं इस चैनल पे कवर नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है उससे कुछ लीगल इशू हो जाए। तो विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ये वाले वीडियो अच्छे लगे तो आपको पता है इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे कहीं से भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स की मदद से पता चला है कि आप में से अभी तक 90% लोग सब्सक्राइब नहीं हो। भाई क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? इस चैनल पे आपको सारे सुपर हीरो रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे, वो चाहे सुपर हीरो न्यूज़ हो कुछ भी। और अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो। हमसे बात करनी तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन आई एम सुपर हीरो एक्सपोज एंड यू आर अ रियल सुपर हीरो। पीस।